दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री उस रोम के अंदर गए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में G20 की मीटिंग के अंदर गए हैं और G20 के अंदर ताकतवर और विकसित देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए 9,000 करोड़ का विमान लेकर, जो कि विश्व के अंदर अमेरिका के बाद में दूसरा विमान है। देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, बलात्कार, हत्या, किसानों के साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ में अन्याय हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जो व्यक्ति सरकारी सेवाओं में हैं उनकी 10-10 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रईसी कम नहीं हो रही है। 228 साल पहले फ्रांस की जो अंतिम महारानी थी, उसके सलाहकारों ने फ्रांस की महारानी से कहा था कि महारानी जी, लोगों के पास ब्रेड खाने तक के लिए पैसा नहीं है, लोगों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन फ्रांस की महारानी ने लोगों से कहा, अपने लोगों के माध्यम से जनता से कहा कि अगर आपके पास ब्रेड खाने को पैसा नहीं है तो केक खा लीजिए। ये कितने शर्म की बात है जब लोगों के पास ब्रेड तक के खाने के लिए पैसा नहीं है और वहाँ की महारानी कहती है कि आप केक खा लीजिए। इसी प्रकार से हमारे जब देश के नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से रोजगार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि रोजगार तो पकौड़ा तल के भी किया जा सकता है। क्या इसी दिन के लिए नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे नौजवानों ने केंद्र में अच्छे बहुमत से बैठाया था? तो साथियों, देश के अंदर किसानों के साथ में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, विदेशों के अंदर अब जो ये रोम के अंदर मीटिंग हो रही है, भारत को एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि भारत का जो बाजार है बहुत ही बड़ा है। हर देश ये चाहता है कि भारत के साथ में मित्रता हो, क्योंकि यहाँ पर खपत बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर। और हमारे देश के अंदर आज ये स्थिति हो रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। कभी गलत नीतियां जो नरेंद्र मोदी की हैं, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी GST के नाम पर, कभी कोरोना में अचानक एक साथ है देश के अंदर लॉकडाउन करके लोगों को रोडों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया और नरेंद्र मोदी के द्वारा मात्र 5 किलो अनाज की सहायता देकर वो ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ लुटा दिया है जनता के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 5 किलो अनाज आप देना बंद कर दीजिए, पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं उनको आप घटाइए। आदमी 5 किलो नहीं 20 किलो गेहूं खरीदने की हैसियत में आ जाएगा। जहां 70 रुपये लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल हुआ करता था, आज 110 रुपये से ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी से कह देना चाहता हूं कि आप देश की जो महंगाई, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, उसको आप रोकिए। विदेशों के अंदर हिंदुस्तान, भारत के बारे में एक ही धारणा है कि हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद में जो आता है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अंदर भी हमारे करीब 10.5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं, जिनमें 4.5 लाख व्यक्ति परमानेंट उनमें पोस्टेड हैं और करीब 6,75,000 व्यक्ति इनडायरेक्ट रूप से उस टेक्सटाइलों में जुड़े हुए हैं।